नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिमी देश लगातार रूस पर दबाव बनाने के लिए सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। वहीं ब्रिटेन की ये मांग है कि रूस से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता छीन ली जानी चाहिए। मतलब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की मंशा रूस से वीटो पावर छीनने की है। ब्रिटेन और रूस ये दोनों ही देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ऐसे में ब्रिटेन के इस बयान के बाद आइए जानते हैं कि रूस से वीटो छीनकर उसे किस तरह यूएनएससी से बाहर किया जा सकता है और वास्तव में सुरक्षा परिषद क्यों बनाई गई थी, उसका मकसद क्या था। असल में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को हटाने के लिए कोई सीधा मैकेनिज्म नहीं है। यूएन चार्टर में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है, जबकि यूएन से किसी देश को निकालने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित है। इसके लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर यूएन महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग होती है। हालांकि अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अब चूंकि रूस यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, इसलिए उसके पास वीटो पावर भी है। रूस को निकालने के लिए पहले सुरक्षा परिषद से सिफारिश होनी चाहिए, जबकि रूस खुद ऐसी सिफारिश होने नहीं देगा, ये जाहिर सी बात है। ऐसे में इस प्रक्रिया के जरिए रूस को बाहर नहीं किया जा सकता। अभी तक सुरक्षा परिषद में शामिल 5 स्थायी सदस्यों में से किसी को कभी बाहर नहीं किया गया है। हालांकि इनमें शामिल 2 देशों को बदला गया था। पहला बदलाव 1971 में हुआ, जब ताइवान वाले रिपब्लिक ऑफ चीन को हटाकर बीजिंग वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद दूसरा बदलाव 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद हुआ। 1991 में अल्मा अता प्रोटोकॉल पर सोवियत संघ के अंत की घोषणा की गई थी। इस घोषणा पर ज्यादातर देशों ने साइन करके सहमति जताई थी कि रूस को सोवियत संघ की जगह स्थायी सदस्य बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा रूस को यूएन या यूएनएससी से निकालने का प्रस्ताव पारित अगर कर देती है तो निश्चित तौर पर स्थायी सदस्य होने के नाते रूस वीटो करके इस प्रस्ताव को रोक देगा। ऐसे में महासभा इसी प्रस्ताव को अगर दोबारा लेकर आए और प्रस्ताव को 2/3 सदस्यों का समर्थन मिले और वो पारित हो जाता है, तो उस स्थिति में रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर किया जा सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन होगी। इसके अलावा एक काम ये भी हो सकता है कि पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ले जाया जाए। अगर आईसीजे फैसला सुनाता है कि सुरक्षा परिषद का कोई सदस्य यूएन चार्टर के खिलाफ जाकर युद्ध छेड़े तो यूएन में उसकी सदस्यता अवैध मानी जाएगी, तब भी रूस की सदस्यता अवैध घोषित हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन पर उसने हमला कर दिया। यूक्रेन का जो तर्क है उसके आधार पर रूस की सदस्यता के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो सकती है। यूक्रेन का कहना है कि रूस को कभी भी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया था। यूक्रेनी राजदूत किसिल टस्या का दावा है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 4 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र केवल शांति प्रिय देशों के लिए है जो चार्टर की शर्तों को स्वीकार करते हैं, जबकि रूस के हमला करने से यह पता चलता है कि वो इन शर्तों का पालन नहीं करता। इस हालात में यूएनएससी की सिफारिश पर महासभा की तरफ से रूस को यूएन से बाहर किया जा सकता है। वहीं रूस का दावा है कि यूक्रेन पर उसकी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस के लिए की गई है, जो कि यूएन के चार्टर के क्लॉज 51 के मुताबिक बिल्कुल लीगल है। अब आप ये भी जान लीजिए कि यूएनएससी क्या है और उसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ गई थी। असल में साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद दुनिया शांति चाहती थी। इसके बाद 50 देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक चार्टर पर साइन किए, दस्तखत किए। उसके बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की नींव रखी गई, जिसे आज हम और आप यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। इस संस्था के 6 अंग हैं, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की जिम्मेदारी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की है। इसके लिए वो प्रभावित देशों में पीस कीपिंग फोर्स भी भेजते हैं। उम्मीद की गई थी कि यह संस्था पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर जैसा कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगी, लेकिन आज कई एक्सपर्ट्स आगाह करते हुए कह रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस का हमला तीसरे वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। ऐसे में यह विडंबना ही है कि जब यूक्रेन पर रूस हमला कर रहा था तो उस वक्त वो यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर रहा था, जबकि रूस को इस समय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है।
पिछले हफ्ते को यूक्रेन पर रूस ने जब हमला किया तो उस समय रूसी एनवॉय वैसिली नेबेंजियास यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। नेबेंजियास ने इस दौरान यूक्रेन पर हमले को सही ठहराने के लिए क्रेमलिन से आए मैसेज को मोबाइल से ही सीधे पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने इस दौरान हमले की बात नहीं की, बल्कि कहा कि डोनबास में एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस दौरान अधिकांश सदस्यों ने रूस की निंदा की थी। साथ ही यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने रूस पर यूएन चार्टर के उल्लंघन का आरोप लगाने का दुर्लभ कदम भी उठाया। तो आपको यूएनएससी से रूस को बेदखल करने की संभावित प्रक्रिया और यूएनएससी के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।